दोस्तों एक ऐसी लाइट थी जिसको 77 ईयर्स तक बंद नहीं किया गया था। और ये लाइट कौन सी थी और कब जलाई गई थी इसके बारे में चलिए बात करते हैं कि ये जो लाइट थी ये ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जलाई गई थी। अब जो ग्रेट डिप्रेशन है ये एक खास किस्म का सीवियर ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन में चले गए थे। और तो जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके अंदर भी स्टॉक प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा गिर गई थी, जिसकी वजह से इसको भी सीवियर इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स जो है फेस करने पड़ गए थे। इसी दौरान किसी ने पता नहीं जानबूझ के किया या गलती से या वो भूल गया, एक लाइट जला दी और उस लाइट को 77 ईयर्स तक बंद नहीं किया गया। और 77 ईयर्स बाद जब किसी और ने इस लाइट को डिस्कवर किया तो ये तब भी जल रही थी और उसको बंद कर दिया। और जब इसकी बिल को देखा गया था तो ये उस ज़माने में जब कि ये पुरानी बात हो रही है, क्योंकि जो सीवियर जो द ग्रेट डिप्रेशन वो पुरानी बात है, तब के $70,000 जो है वो इसका बिल बनता था। अब सोचने की बात यह है कि इस बिल को किसने पे किया होगा। आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए फैक्ट नंबर 2 की तरफ चलते। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि जो विजिबल लाइट यानी जो लाइट हम देख सकते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कितना छोटा सा हिस्सा है। कि अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा रे से लेकर इंफ्रारेड रेज तक बहुत सारी रेज होती हैं, जो कि हम सिर्फ विजिबल लाइट ही देख सकते हैं उसमें से। अब बहुत सारे रेडियो टेलीस्कोप्स हो गए, ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स हो गए, बहुत सारे टेलीस्कोप जो हैं वो इस मतलब एक खास किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो हर किस्म की रेज को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे यूनिवर्स की स्टडी करनी होती है। तो खैर आपको पता चल गया होगा इसका जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जिसको हम एंगलर फिश कहते हैं, जो कि माना जाता है कि मरियाना ट्रेंच में रहती है और इसके अंदर एक एलियन टाइप का एक एंटीना है जहाँ से एक साथ बल्ब टाइप एक स्ट्रक्चर अटैच्ड है, जो कि इसको हेल्प करता है कि अपने प्रे यानी अपने शिकार को किसी तरीके से हिप्नोटाइज करके उसको खा लेता है। तो ये ज़रा पॉपुलर चीज़ है। अगर हम ज़रा लेस पॉपुलर स्पीशीज की तरफ जाएं जिसका नाम जो है वो थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मैं बताता हूँ। इसका नाम है स्टॉप लाइट लूज जॉ। अब ये जो एनिमल है ये भी बिल्कुल एंगलर फिश की तरह काम करता है और एक अनफेयर एडवांटेज लेता है इसके जो प्रे है उसका, यानी कि ये उन प्रे पे एक बहुत ही मतलब हिप्नोटाइज किस्म का अटैक करता है कि जो शिकार हैं वो रेड लाइट नहीं देख सकते और उनके ऊपर एक बीम ऑफ रेड लाइट भेजते हैं, जिसकी वजह से वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं और इसको ज़रा शिकार करने में आसानी होती है। तो ये हमारा फैक्ट नंबर 3 है। और जो लास्ट फैक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इस जो साइंटिस्ट हैं और डेवलपर्स हैं वो जेलीफिश टाइप की जो मतलब एक स्पीशीज़ है जिसके अंदर बायोलॉजिकली नेचुरली लाइट होती है, तो उन के अंदर से जीन्स निकाल के कोशिश करें किसी तरीके से ट्रीज़ में डाली जाएँ और ये किस्म की स्ट्रीट लाइट्स के तौर पे इससे काम लिया जाए, यानी कि इनको एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं होगी और नेचुरली ग्रो होते रहेंगे और जो लोग हैं वो भी आ जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह हो सकती है। और वैसे नज़ारा बड़ा प्यारा लगेगा कि अगर ट्रीज़ भी जेलीफिश की तरह ऑटोमेटिकली लाइट होना शुरू हो जाए। तो दोस्तों आज अपनी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।